एक बार एक धनी व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा भाग्य बहुत खराब है। मैं जो भी काम शुरू करता हूँ वो असफल हो जाता है। कृपया मेरा भाग्य बदलने का उपाय बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में अपना भाग्य बदलना चाहते हो तो 3 महीनों तक रोज किसी भूखे को भोजन कराओ और किसी जरूरतमंद की मदद करो। वो व्यक्ति संदेह में था, लेकिन बुद्ध की बात मानकर उसने ये प्रयोग किया। 3 महीने बाद वो फिर बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, ये चमत्कार कैसे हुआ? अब मेरे सभी काम सफल हो रहे हैं। बुद्ध बोले, ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि कर्म का नियम है। जब तुम दूसरों की भलाई करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी भलाई करने लगता है। अच्छे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बदल सकते हैं। सीख, हमारा भाग्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा भाग्य बनेगा। एक दिन एक गरीब किसान गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा भाग्य बहुत खराब है। मैं कितना भी मेहनत करूं, सफलता नहीं मिलती। क्या मेरा भाग्य कभी बदलेगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपना भाग्य बदलना है तो एक काम करो, अगले 7 दिनों तक किसी जरूरतमंद की मदद करो, बिना कुछ पाने की उम्मीद किए। किसान ने बुद्ध की बात मानी। पहले दिन उसने एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाया, दूसरे दिन एक बुजुर्ग महिला की मदद की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि लोग उसकी सराहना करने लगे। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। 7 दिन बाद वो फिर बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मुझे अब जीवन पहले से बेहतर लगने लगा है। लोग मेरी मदद करने लगे हैं और मेरा काम भी ठीक से चलने लगा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, भाग्य कोई जादू से नहीं बदलता, ये तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए भी अच्छा करने लगता है। सीख, अगर आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो पहले अपने कर्मों को बदलें। अच्छे कर्म अच्छा भाग्य लाते हैं। एक युवा व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि मैं योग्य नहीं हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसे एक छोटा सा पत्थर दिया और बोले, इसे बाजार में ले जाओ और इसकी कीमत पता करो, लेकिन इसे मत बेचना। युवा पहले सब्जी वाले के पास गया। उसने कहा, यह पत्थर मेरे किसी काम का नहीं, मैं इसे सिर्फ 5 रुपए में लूंगा। फिर वह सुनार के पास गया। उसने कहा, मैं इसे 500 रुपए में खरीद सकता हूँ। अंत में वह एक रत्न व्यापारी के पास गया, जिसने उसे देखते ही कहा, यह तो बहुत अनमोल रत्न है, मैं इसे 5 लाख रुपए में खरीद सकता हूँ। युवक चौंक गया और बुद्ध के पास लौट आया। बुद्ध बोले, देखो, तुम्हारी कीमत भी वही होती है जैसा तुम